उसे अनजाने में एक व्यावसायिक अवसर मिल गया। अगर वो सामान ढोने वाली ट्रॉलियों को वापस उनकी जगह पर रखता है तो उसे 25 सेंट मिलेंगे, क्योंकि बहुत से यात्री उन्हें वापस जमा करने की जहमत नहीं उठाते थे। इस तरह विक्टर ने अपना खुद का काम शुरू किया। पहली बार में उसे 3 सिक्के मिले। अगले ही पल वो एक हैमबर्गर की दुकान पर आया, जहाँ सबसे छोटा हैमबर्गर खरीदने के बाद 2 दिन से एयरपोर्ट पर फंसे विक्टर को आखिरकार भरपेट भोजन मिला। इसके बाद सफल होने के स्वाद को चखकर विक्टर हर जगह ट्रॉलियां ढूंढने लगा। जो भी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था वो उसका लक्ष्य था। वह तो यहाँ तक कि उन पर खेल रहे बच्चों को भी भगा देता था। इस तरह काम करते हुए शाम तक उसने खूब कमाई कर ली। रात के खाने के समय वो फिर से हैमबर्गर की दुकान पर गया और सबसे बड़ा मील खरीदा। उसके इस व्यवहार को एयरपोर्ट के इंचार्ज ने देखा। विक्टर को हतोत्साहित करने के लिए उसने तुरंत अगले दिन एक अस्थायी पद की व्यवस्था कर दी। इस तरह सिर्फ 2 दिन में उसका काम विफल हो गया। खाली समय में विक्टर एक किताब की दुकान पर गया। उसने एक जैसी 2 किताबें खरीदी, एक अंग्रेजी में और दूसरी अपनी मातृभाषा में। रात में वो दोनों किताबों के पन्नों का मिलान करके खुद से अंग्रेजी सीखने लगा। कुछ समय बाद वो सरल चीजें समझने लगा। विक्टर रोजाना एक काम करता था। वो वीजा अधिकारी के पास जाता था ताकि उसे देश में प्रवेश मिल जाए, मगर पासपोर्ट न होने के कारण उसे हर बार मना कर दिया जाता था। अधिकारी को समझ नहीं आता था कि वो रोज क्यों आता है, पर विक्टर ने उसे बताया कि उसके पास सिर्फ 2 मुहरें हैं, जिसका मतलब है कि उसके सफल होने की संभावना 50% है। विक्टर के आशावादी रवैये पर अधिकारी मुस्कुराई। तभी पास खड़े एक खाने की डिलीवरी करने वाले ने उसके व्यवहार को देखा। रात में डिलीवरी बॉय विक्टर के पास आया। वो विक्टर के साथ एक सौदा करना चाहता था। वो वीजा अधिकारी, जिसे छोटी अधिकारी XIO में कहा गया है, के प्रति बहुत आकर्षित था। हालांकि उसके अंदर की भावनाएं बहुत तीव्र थी, लेकिन अपनी कायरता के कारण वो एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो विक्टर को खाना देना चाहता था। बदले में विक्टर छोटी अधिकारी की हर पसंद और नापसंद के बारे में पता लगाएगा। ठीक है, धन्यवाद। उस दिन से विक्टर अक्सर उन दोनों के बीच आवाजाही करने लगा। अपने भोजन के लिए वो इस काम को खुशी खुशी करता था। वो हर दिन मिली हुई जानकारी तुरंत डिलीवरी बॉय को देता था। एक दिन अचानक उसका पेजिंग डिवाइस बज उठा। विक्टर बहुत उत्साहित हो गया। वो तुरंत इंचार्ज के पास भागा। इंचार्ज ने उसे बताया कि अब उसे जाने का एक रास्ता मिल गया है, लेकिन शर्त यह है कि उसे एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल था, समय क्या है? विक्टर ने जवाब दिया, डर। विक्टर का ये उत्तर सुनकर इंचार्ज को हैरानी हुई। वो विक्टर को बार बार युद्ध की भयावता बता रहा था ताकि विक्टर उसकी अच्छी मंशा को समझ सके। लेकिन विक्टर के लिए भले ही उसके देश में कठिन समय चल रहा था, पर वो हमेशा उसके दिल में उसका घर रहेगा, उसकी भावनाओं का ठिकाना रहेगा और उसकी पहचान की जड़ रहेगा। वीजा अधिकारी को मनाने की एक और कोशिश विफल हो गई और वो गुस्से में विक्टर को दफ्तर से बाहर निकाल देती है। तभी विक्टर एक फिसली हुई एयर होस्टेस से टकराता है। उसने नेक दिली से उसकी मदद की। इसी मुलाकात के कारण विक्टर को एयर होस्टेस से पहली नजर में प्यार हो गया, पर वो तुरंत ही एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बाहों में चली गई। जल्द ही वो एयर होस्टेस फिर से एयरपोर्ट पर दिखाई दी। इस बार वो फोन पर बात करते हुए रो रही थी। विक्टर उत्सुकतावश पास में ही झूठा फोन करने का बहाना करके चुपके से उसकी बातें सुनने लगा। असल में एयर होस्टेस जिस व्यक्ति से प्यार करती थी वो शादीशुदा था। दुखी होकर वो विक्टर, जिससे उसकी एक बार मुलाकात हुई थी, को अपनी बातें बताने लगी। बातचीत में विक्टर को पता चला कि एयर होस्टेस को इटालियन मीट रोल पसंद है। विक्टर उसे वो खिलाना चाहता था, पर पता चला कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। तो विक्टर ने काम करने का फैसला किया, लेकिन वीजा न होने के कारण विक्टर को बार बार निराशा हाथ लगी। पर वो हताश नहीं हुआ और जल्द ही उसने अपने लिए एक मौका बना लिया। एक निर्माण स्थल से गुजरते हुए उसने देखा कि दीवार की पुताई ठीक से नहीं हुई है। उसने औजार उठाए और काम शुरू कर दिया। काम में लीन विक्टर को जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। अगले दिन सुबह जब वो अपनी कलाकारी को देखकर झूम रहा था, तब कंस्ट्रक्शन टीम का फोरमैन आया। वो भी उसके काम से प्रभावित हुआ और तुरंत विक्टर को काम पर रख लिया। जल्द ही वीजा अधिकारी को पता चला कि विक्टर को फिर से काम मिल गया है। वो गुस्से में उसे भगाने की कोशिश करने लगा, पर जब उसे विक्टर की प्रति घंटे की कमाई $19 पता चली तो वो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि विक्टर उससे ज्यादा कमा रहा था। वीजा अधिकारी निर्माण टीम को पैसे नहीं दे सकता था। पलक झपकते ही उच्च अधिकारियों के निरीक्षण का दिन आ गया। वीजा अधिकारी कड़ाई से तैयारी कर रहा था। एयरपोर्ट के सबसे बेहतरीन रूप को दिखाने की योजना बना रहा था। लेकिन तभी एक दुर्घटना हो गई। एक यात्री हाथ में चाकू लेकर पुलिस कर्मियों के सामने भावुक होकर खड़ा था। वजह ये थी कि वो अपने मरते हुए पिता के लिए दवाइयां लाया था, जिसे अमेरिका से ट्रांजिट होना था, पर डॉक्टर का पर्चा और परमिट न होने के कारण एयरपोर्ट उसे जब्त करने वाला था। दोनों पक्षों की भाषा अलग होने के कारण यात्री का आक्रोश बढ़ गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वीजा अधिकारी के पास कोई चारा नहीं था, तो उसने विक्टर को अनुवाद करने में मदद करने के लिए बुलाया। विक्टर ने पूरा मामला समझा और जबरदस्ती ये कहकर समझाया कि उनके देश में बकरी और पिता का उच्चारण एक जैसा होता है। उसने कहा कि यात्री की दवाइयां बकरी के लिए खरीदी गई थी। नियम के अनुसार अगर दवाएं जानवरों के लिए है तो संबंधित परमिट की आवश्यकता नहीं है और एयरपोर्ट उन्हें जब्त नहीं कर सकता। यात्री आभार से भर गया, पर विक्टर के कारण वीजा अधिकारी की साख पूरी तरह से खत्म हो गई। ये दुश्मनी अब पूरी तरह से पक्की हो गई थी, पर जनता की आंखें थी। विक्टर की बहादुरी ने उसे एयरपोर्ट का हीरो बना दिया। विक्टर का जीवन एयरपोर्ट पर और भी आसान होता जा रहा था, पर वो एयर होस्टेस को नहीं भूल पाया था। इसलिए उसने खुद पहल करने का फैसला किया। जब विक्टर को एयर होस्टेस के एयरपोर्ट लौटने का समय पता चला तो उसने पहले से ही एक सूट खरीदा, परफ्यूम लगाया और दोस्तों की मदद से एक अचानक मुलाकात की साजिश रची। सबसे पहले एक सफाई कर्मचारी ने गलती से उसका रास्ता रोक दिया। एयर होस्टेस को दूसरा रास्ता लेना पड़ा। फिर सिक्योरिटी गार्ड की कार लगभग उससे टकरा गई। दोनों को गुस्सा आया, पर एयर होस्टेस को मजबूरी में ट्रॉली को पीछे खींचना पड़ा और गलती से वो विक्टर पर बैठ गई। योजना बहुत रही और गार्ड ने भी दबे छिपे अंदाज में जीत का संकेत दिया। इसके बाद विक्टर ने सफलतापूर्वक एयर होस्टेस को रात के खाने पर चलने के लिए मना लिया।